एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि किसी ने एक खून को छुपाने के लिए 9 और खून कर दिए हों? जाहिर सी बात है आपने ये नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं एक ऐसी दरिंदे की कहानी आज के इस वीडियो में। मार्च 2020 इस टाइम तक कोरोना वायरस पूरे देश भर में फैल चुका था और 24 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। इसी कारण अन्य राज्यों में मजदूरी करने गए हुए मजदूर वहीं फंसकर रह गए। बिहार, बंगाल और त्रिपुरा से गए हुए कुछ लोग तेलंगाना के वंका जिले में बोरईगुंटा गाँव में स्थित साई ट्रेडर्स नाम की सूत की बोरियां बनाने वाली फैक्ट्री में लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री का काम बंद हो गया और मजदूर वहीं पे फंस के रह गए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब आ जाता मई का महीना। मई के महीने में फैक्ट्री मालिक जय भास्कर के पास कुछ बोरियों का ऑर्डर आता है, तो जय भास्कर एक ऑटो ड्राइवर को फैक्ट्री भेजते हैं और वहां से बोरियां लाने को कहते हैं। ऑटो ड्राइवर जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है तो वहां से कोई भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जय भास्कर ने तो कहा था कि फैक्ट्री में 10 मजदूर मिलेंगे, लेकिन वहां पे कोई नहीं मिलता है। ये देखने के बाद ऑटो ड्राइवर घबरा जाता है और भागता हुआ जय भास्कर के पास जाता है। जय भास्कर अपने एक मित्र शंकर को लेकर और कुछ अन्य लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और फैक्ट्री की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे कोई देखने को नहीं मिलता। मजदूरों को ढूंढते ढूंढते अब 2 बज चुकी थी। तभी कुछ लोग फैक्ट्री से थोड़ी सी दूर स्थित एक कुएं में जाके देखते हैं तो उन्हें वहां 4 बोरियां तैरती हुई दिखती है। ये देखने के बाद लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आके जब उन बोरियों को खुलवाती है तो उनमें 4 लाशें बरामद की जाती है, जिनकी पहचान मकसूद आलम, निशा, बुशरा खातून और बबलू के तौर पर की जाती है। और जब पुलिस उस कुएं की गहराई में उतरती है तो उन्हें और 5 लाशें देखने को मिलती है, जिसमें 20 साल का शहबाज, 18 साल का सोहेल, 30 साल का शकील और 22 साल के श्याम और श्रीराम की लाशें बरामद की जाती है। एक साथ 9 लाशें मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस वजह से प्रशासन पूरा हलचल में आ जाता है और इस केस को मीडिया कवरेज भी मिलने लग जाती है। पूरे तेलंगाना में बस इसी केस की चर्चाएं हो रही थी। पुलिस इस केस को सुलझाने में लग जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता। एक अनजान व्यक्ति वारंगल पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है कि मुझे सोनाली ट्रैक्टर गोदाम के पास ये 2 मोबाइल मिले और वो दोनों मोबाइल मकसूद की पत्नी निशा और श्रीराम के थे। और इन मोबाइल के मिलने के बाद ये केस पूरा एक टर्न लेता है। जब पुलिस सोनालिका ट्रैक्टर गोदाम के आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो उन्हें दिखता है कि 20 तारीख की शाम को और 21 तारीख की सुबह एक साइकिल वाला वहीं पे घूम रहा था। तो उस साइकिल वाले की पहचान की जाती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसकी पहचान 26 साल के संजय कुमार के तौर पे होती है। शुरुआती पूछताछ में संजय कुमार कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वो धीरे धीरे करके सच्चाई उगलने लगता है। संजय के अनुसार वो 2014 में तेलंगाना आया था, तभी उसकी मुलाकात मकसूद आलम से होती है और वही इसे फैक्ट्री में भी काम दिलवाता है और फैक्ट्री में कुछ दिन तक तो वो सही से काम करता है। उसके बाद यहीं पे काम करने वाली रफीका नाम की औरत से इसको प्यार हो जाता है और ये दोनों अब साथ में रहने लगते हैं। रफीका के 3 और बच्चे थे और उसका जो डिवोर्स हो चुका था। थोड़े दिनों तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन उसके बाद रफीका को पता चलता है कि संजय कुमार उसकी 16 साल की लड़की पे बुरी नजर डाल रहा है। ये देखने के बाद रफीका संजय कुमार पर शादी का प्रेशर बनाने लगती है। शुरुआत में तो संजय कुमार मना कर देता है, लेकिन रफीका के फोर्स करने पर संजय कुमार हाँ भी कर देता है। हाँ करने के बाद रफीका संजय कुमार से कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलवा के लाती हूँ। रफीका के जो पेरेंट्स थे वो वेस्ट बंगाल में रहा करते थे, तो रफीका और संजय कुमार बंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं। वो ट्रेन से बंगाल के लिए रवाना जैसे ही होते हैं, उसके 2-3 घंटे बाद संजय कुमार रफीका को पीने के लिए लस्सी देता है और रफीका उस लस्सी को पी लेती है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस लस्सी में नशीली दवाई मिलाई हुई थी और उसकी वजह से रफीका जो है बेहोश हो जाती है। उसके बाद रात के अंधेरे में संजय कुमार रफीका का दुपट्टे से गला घोटता है और उसके बाद उसको ट्रेन से नीचे फेंक देता है और वापस से वारंगल आ जाता है और वापस से उस फैक्ट्री में चला जाता है। जब रफीका के बच्चे पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, तो वो बोलता है कि रफीका जो है वो कुछ दिन के लिए उसके मम्मी पापा के पास ही रहेगी। लेकिन इस बात पर मकसूद आलम की बीवी निशा को शक हो जाता है और वो रफीका को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी निशा मकसूद आलम को सब बताती है, तो मकसूद आलम संजय को कहता है कि सच सच बता वरना तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद संजय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और वहां से बिना बताए गायब हो जाता है। थोड़े दिन बाद वो वापस से उस फैक्ट्री में आता है। तब मकसूद आलम वापस से संजय कुमार से पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और इसी दिन मकसूद आलम के बेटे बबलू की बर्थडे पार्टी भी थी, तो संजय कुमार बाहर जाता है और वहां से 60 नींद की गोलियां खरीद के लेके आता है और दाल में मिक्स कर देता है। सब लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद संजय कुमार सबको बोरियों में भरता है और वो पास में स्थित कुएं में फेंक देता है। और जब वो इन लोगों को कुएं में फेंक रहा था तो सब लोग जिंदा थे। उसने जिंदा ही लोगों को कुएं में फेंक दिया मरने के लिए। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। और यही नहीं, उसने रफीका की नाबालिग लड़की का रेप भी किया था। और अगर वर्तमान में इस केस की बात की जाए तो 2023 में निचली अदालत ने संजय कुमार को पॉक्सो एक्ट धारा 302, धारा 380 और धारा 354 के तहत मौत की सजा सुनाई थी। और वर्तमान में संजय कुमार जेल में बंद है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।